एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। क्या बोला तूने? भारत जो है वो यूएई से ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। इस सर फिर पागल हो गया भैया जी हाँ, आज अगर आप देखें तो ये न्यूज सामने आया है, रॉयटर्स ने ही ब्रेक किया है। इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल यूएई को बेचेगा। न्यूज सिर्फ ब्रह्मोस का नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भारत सिर्फ तलवार स्वॉर्ड नहीं दे रहा ब्रह्मोस के नाम पर, बल्कि शील्ड यानी कि आकाश तीर भी यूएई हमसे खरीदना चाह रहा है। माय गॉड, यूएई वांट्स द ब्रह्मोस। इंटरेस्टिंग है ना, यूएई को ब्रह्मोस, आकाश तीर और भी काफी सारे सिस्टम्स की उन्होंने ऑफिशियली डिमांड रखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टॉक्स आर ऑन फॉर दिस। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। यही नहीं, अभी और सुनिए। और उनका कोई एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश तीर, वो खरीद रहा है। हाय, अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ कर लेते सर। क्या रे भिकमंगिया, हाँ हलवाई क्या? इंटरेस्टिंग चीज ये है, दिस इज नॉट द ओनली कंट्री। हमको ये पता चल रहा है वियतनाम का डील ऑलरेडी आगे जा रहा है, फिलीपींस इज डन, इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी बात चल रही है, चिले इज आस्क फॉर इट, साइप्रस, ग्रीस, मल्टीपल नेशंस आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर मिसाइल। क्या पाकिस्तान जो एक नई मुश्किल में पड़ चुका है, क्या इससे निपटने के लिए वो तैयार है? नहीं, तो उनका अपना ब्रह्मोस और एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को तो डिफेंड कर नहीं सका। हाँ, तो यूएई को क्या डिफेंड करना? बिल्कुल ठीक। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ तेरी रुका। आज जो हुआ है, दिस शुड रैटल ऑल ऑफ अस। ये बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है जी, जिसका हमारे पास एज ऑफ नाउ कोई जवाब नहीं है। अस्तगफुरुल्लाहुल-अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे। और अब यूएई भारत के साथ अपने डिफेंस टाइज जो है वो इंप्रूव करना चाहता है, और इसके लिए उन्होंने भारत से मांगा है हमारा ब्रह्मोस और आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दोस्तों सबको मालूम है ब्रह्मोस इज सुपरसोनिक मिसाइल। अब पाकिस्तान किस अंदाज में ये ले सकता है, कैसे ले सकता है? भारत मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ पाकिस्तान ताल्लुकात को अब भी खराब नहीं करना चाहता है। पाकिस्तान अब भी ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह हम सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान एक तवाज़ुन रखें। एक तो तवाज़ुन रखने वाले चैलेंजेस हमेशा से पाकिस्तान ही को रहे। एक जमाने में सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में तवाज़ुन ना रहे, ईरान के साथ बढ़े तो सऊदी अरब नाराज ना हो, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात करें तो ईरान नाराज ना हो। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान में जमकर तांडव मचाया था। इसी वजह से दुनिया भर के कई देश भारत से इस घातक मिसाइल को खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इस बीच खबर निकलकर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच यूएई अब भारत सरकार से आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बातचीत कर रहा है। यूएई इंडिया की डिफेंस डील भारत की रक्षा प्रणाली के लिहाज से बेहद सकारात्मक मानी जा रही है। मध्य पूर्व में हाल ही में हुए संघर्ष के बाद और क्षेत्रीय सुरक्षा की बदलती परिस्थितियों के बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि खाड़ी देश अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अभी से कई खाड़ी देशों ने बातचीत शुरू कर दी है। इसमें यूएई भी शामिल है, जो कि भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला चौथा विदेशी देश बन जाएगा। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों और पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। यूएई को ब्रह्मोस, आकाश तीर और भी काफी सारे सिस्टम्स की उन्होंने ऑफिशियली डिमांड रखी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट टॉक्स आर ऑन फॉर दिस। इंटरेस्टिंग चीज ये है, दिस इज नॉट द ओनली कंट्री। हमको ये पता चल रहा है वियतनाम का डील ऑलरेडी आगे जा रहा है, फिलीपींस इज डन, इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी बात चल रही है, चिले इज आस्क फॉर इट, साइप्रस, ग्रीस, मल्टीपल नेशंस आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर मिसाइल। एंड ऑफ कोर्स यूएई इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। ये तो हमको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। एंड अब वो एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आपसे मांग रहा है। इनके यूएई के जितने भी अकाउंट्स हैं जो जियो स्ट्रेटेजी और ये सब चीजें, डिफेंस और ये सब चीजें देखते हैं, दे वेरी ओपनली सेड कि भैया वी आर आस्किंग फॉर द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड व्हिच इज द आकाश। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर एंड इसका क्या आगे मूवमेंट रहेगी? एंड ऑफ कोर्स यूएई, मिडिल ईस्ट, हाउ विल इंडिया एक्चुअली टेक दिस फॉरवर्ड? लेट्स टॉक। आज बात करते हैं पतिगत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नहीं, मुझे तो पहले आपकी बात सुनना है कि व्हाट इज योर व्यू ऑन द होल इशू ऑफ यूएई सडनली आस्किंग फॉर इट। द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज वी कैन अंडरस्टैंड, बट व्हाई यूएई? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? यूएई को तो चाहिए ना यार भाई, क्या करेगा वो? और
Where does he get all this stuff from? Otherwise, who's going to give it to it? But in the larger game of it, I think India और UAE का जो एक partnership है, security agreement है, ये बहुत आगे जाएगी. There is, just no question about it. This will actually go to the next level. ठीक है, तो और वो जिस तरह से आगे जाएगी, उसमें ये सब चीजें आपको इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी. Where you will also have basically जो the what do you call the holistic defense agreement, in the sense जहां पर आपका research and this and that will happen together. Having said that, ये जो systems हैं, the kind of systems that we are talking about, of course, will be anti-Iran. इसके अंदर कोई doubt नहीं है. So this is going to be an excellent, interesting sort of a situation जहां पर आपके weapons will be pointing towards Iran. And उसके साथ आप ईरान के साथ आप चाबार में भी बात करोगे, ये सब करोगे, all that you will also do. So एक larger security network आपका जो establish होगा इस region के अंदर, where your hand will be there, is interesting. सर, गल्फ कंट्रीज के साथ तो भारत की आप जानते ही हैं कि काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं हमेशा से, और पीएम मोदी को तो कई गल्फ कंट्रीज ने जो है वो अपने सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं. और जाहिर है कि वो लोग अक्सर जो बात होती रहती है, कई लोग उनके यहाँ से जब स्टेटमेंट्स आती हैं या वॉर को लेकर बात होती है, तो हर तरह की बातें की जाती हैं कि ये मिसाइल बना रहे हैं, वो वाले फाइटर जेट हैं. तो जाहिर है उसको देखते हुए कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, जिसमें यूएई भी शामिल है, उन्होंने फिर बात की होगी, भारत से की है बल्कि. और इस तरह की डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान भी कर रहा है. हालांकि पाकिस्तान के पास तो सर मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा कुछ है कि हम दे पाए. अब वो JF-17 की बात तो हो रही है, मगर आप जानते हैं सर, हमारे यहाँ तो जिसे कहते हैं कि अभी तो हम अपने आप को ही नहीं डिफेंड कर पा रहे, अपने आप को ही नहीं बचा पा रहे उससे, TTP से और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है. तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हमारे साथ सऊदी अरेबिया डिफेंस डील करता है, तो सर वो तो ट्रम्प के कहने से कर रहा होगा. आप तो जानते हैं सऊदीया जो है वो जो कुछ भी करता है वो ट्रम्प के कहने से ही करता है. यहाँ तक कि अगर हमें लोन वगैरह भी दिया जाता है सऊदीया से की तरफ से, अगर हम कुछ कर्जा वर्जा लेते हैं, तो वो भी जब तक अमेरिका उनको नहीं ग्रीन सिग्नल देता सर, जब तक वो हमारे साथ काम नहीं करते या हमें नहीं देते. लेकिन अच्छी बात है सर, अगर गल्फ कंट्रीज ये समझती हैं कि इस रीजन की दो कंट्रीज जो कि न्यूक्लियर पावर भी हैं, भारत भी और पाकिस्तान भी, अगर वो उनकी मदद कर सकते हैं या उनके साथ काम कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है. तो मतलब आप समझती हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक आजाद मुख्तार, खुद मुख्तार मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान सऊदी अरब के डिफेंस एग्रीमेंट को आप वैल्यू नहीं करती उस तरह जिस तरह आप समझती हैं कि इंडिया यूएई का डिफेंस एग्रीमेंट होगा? नहीं सर, देखें, जो सऊदीया और पाकिस्तान की जो बात होती है या किसी और कंट्री के साथ जब पाकिस्तान की गल्फ कंट्री के साथ बात होती है, तो वो गल्फ कंट्री डेफिनेटली अमेरिका के अंडर है. ये तो सभी जानते हैं कि चाहे वो ऑयल प्रोडक्शन करती हो या ना करती हो, लेकिन अमेरिका के अंडर वो कंट्रीज होती हैं और उन्हीं की मर्जी से बात होती है. जब भी सऊदी अरेबिया कोई बात पाकिस्तान से कहता है तो कहा जाता है कि जी अमेरिका ने के थ्रू जो है ये मैसेज आया है, और जब अगर पैसे बंद करवाने हो तो सबसे पहले अमेरिका सऊदीया ही जो है वो इस किस्म की कोई बात कर देता है जिससे कि पाकिस्तान को टफ टाइम मिले. तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लगती कि है, और उसकी मेन रीजन जो है पाकिस्तान की खराब इकोनॉमी को ही ठहराया जाता है. इस वजह से लग रहा है कि जब भारत के साथ अगर कोई गल्फ कंट्री आके बात करती है या काम करते हैं, तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है सर. उसमें पैसा है उनके पास, अब चाहे आप जो भी कहिए, वो अगर कोई चीज लेते हैं तो वो पेमेंट करके लेते हैं, हमारी तरह उधार पे या कह लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट नहीं हो रही होती. तो एक फॉरेन पॉलिसी पर उनकी एक ऐसी हो जाती है कि जो अपनी मर्जी से करते हैं. वो सही हो या गलत, वो एक अलग डिबेट है कि कई लोग उनकी फॉरेन पॉलिसी से एग्री नहीं करते या कई लोग करते हैं. लेकिन बहरहाल सर, हमारी तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर तो या चाइना की मर्जी के बगैर सर हम तो कुछ नहीं कर पाते.